हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं इस फुल मून पर कार्मिक थर्ड पार्टी का कहर डीएम पर कैसे बरसा है। डीएम पर तो बरसा ही है, डीएफ पर भी बरसा है। चलिए देखते हैं डीएम की क्या हालत कर दी है कार्मिक्स और थर्ड पार्टी ने इस फुल मून पर। क्योंकि फुल मून का जो इफेक्ट है वो कई दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है। जितने भी पोर्टल्स हैं इनका असर कई दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है और कई दिन बाद तक बना रहता है। तो चलिए देखते हैं इस फुल मून का इफेक्ट डीएम पर क्या पड़ा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और मुझसे अपने क्वेश्चन के आंसर गाइडेंस के साथ ले सकते हैं। गाइज, आप अपने डीएम की एनर्जी मुझसे जान सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम से आपका कॉन्टैक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। तो चलिए देखते हैं गाइज, थर्ड पार्टी और कार्मिक का कहर डीएम पर किस तरह से बरसा है। थर्ड पार्टी का नाम लिया और थर्ड पार्टी तो आनी ही थी। ये देख लीजिए, थर्ड पार्टी आ गई है। देखिए गाइज, चाहे डीएफ हो चाहे डीएम हो, दोनों पर ही बहुत अधिक इफेक्ट पड़ता है इन पोर्टल्स का। डीएफ की लाइफ में भी बहुत ही भूचाल आया है इस फुल मून पर। डीएफ को इनके कार्मिक्स ने बहुत ही परेशान किया है, बहुत ही तांडव मचाया है और बहुत ही ट्रिगर इनको दिए हैं। पहले जब डीएफ अवेकन नहीं थी तो डीएफ बहुत ही घबरा जाती थी, बहुत ही फियर में आ जाती थी। लेकिन अब डीएफ को समझ आ चुका है कि इनसे कैसे डील करना है। चाहे मेंटोर्स हों, चाहे एक आम डीएफ हो, सभी को इन पोर्टल्स का इफेक्ट सहना पड़ता है। सभी के ऊपर कार्मिक्स थर्ड पार्टी के अटैक होते हैं। डीएफ की लाइफ में काफ़ी कार्मिक्स तो सोलमेट में कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन एक ना एक कार्मिक ऐसा इनकी लाइफ में, राक्षस प्रवृत्ति का इंसान इनकी लाइफ में बना ही रहता है, जो इनको दर्द देता रहता है। क्योंकि डीएफ बहुत ही इम्पैथ है। इम्पैथ होने के कारण डीएफ से हाई एनर्जी ये लोग ले लेते हैं, छीन लेते हैं और अपनी लो एनर्जी, अपनी नेगेटिविटी डीएफ को दे देते हैं। डीएफ की कोई गलती हो या ना हो, फिर भी ठीक रहा, डीएफ के ऊपर ही फूटना होता है। क्योंकि ये लोग अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, अपने ऊपर काम करना नहीं जानते हैं, ये डिवाइन से कनेक्ट नहीं होते हैं। अपने अंदर लो एनर्जी भरते रहते हैं, लोगों से लो एनर्जी लेते रहते हैं और फिर ठीक रहा डीएफ के ऊपर फोड़ देते हैं, जो कि इस फुल मून पर ऐसा ही हुआ है। ये मत आप सोचना कि सिर्फ आपके ऊपर ही इसका इफेक्ट पड़ता है। चाहे मेंटोर्स हों, चाहे कोई भी डीएफ हो, जो भी हाई अवेकन डीएफ है, जो भी अपना सोल पर्पस कर रही है, जो भी अपना इनर वर्क कर रही है, जो भी डिवाइन से कनेक्ट है, उसके ऊपर इस तरह से अटैक नेगेटिव एनर्जी के थर्ड पार्टी कार्मिक्स के होते ही होते हैं। इसके अपोजिट जो आपके डीएम हैं, ये देख लीजिए, डीएम की लाइफ में इस फुल मून का इफेक्ट ये पड़ा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके डीएम के ऊपर भी कार्मिक्स ने अटैक बोला है, राक्षस प्रवृत्ति के लोगों ने अटैक बोला है। क्योंकि डीएफ और डीएम मिरर सोल है, इसलिए जो डीएम की लाइफ में होता है उसका कुछ ना कुछ असर डीएफ की लाइफ में भी जरूर दिखता ही दिखता है। इस बार डीएम को बहुत ही दर्द दिया गया है। डार्क नाइट ऑफ द सोल से डीएम गुजर रहे हैं। ये बहुत ही फियर में आ जाते हैं जब थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनके ऊपर अटैक बोलते हैं। जब थर्ड पार्टी कार्मिक का अटैक कहर इन पर बरसता है, और कहर कुछ इस तरह से बरसा है कि डीएम अब सहन नहीं कर पा रहे हैं। अब डीएम सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर इनकी लाइफ में इतना तांडव क्यों है, इतना दर्द क्यों है, आखिर इनकी ही लाइफ में इतना भूचाल क्यों है, क्यों मुझे इतना दर्द मिल रहा है, क्यों मैं ये सब देख रहा हूँ। क्योंकि डीएम ने आज से नहीं, डीएम ने बचपन से इस दर्द को देखा है और आज भी ये दर्द इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। आज भी राक्षस प्रवृत्ति के लोग इनकी लाइफ में बने ही हुए हैं। डीएम भी धीरे धीरे अवेकन हो रहे हैं।
डीएम को भी काफ़ी चीज़ें समझ आ रही हैं, डिवाइन गाइडेंस डीएम को भी मिल रही है। लेकिन जितनी जानकारी डीएफ को होती है, जितना ज्ञान डीएफ को होता है, उतना ज्ञान डीएम को नहीं होता है। इसलिए डीएम की स्थिति तो और भी ज़्यादा खराब हो जाती है डीएफ से अधिक। डीएम को डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ता है, डिवाइन इंटरवेंशन होता है। ये जो थर्ड पार्टी कार्मिक्स इन पर अटैक बोलते हैं, ये डिवाइन इंटरवेंशन के तहत ही होता है, ताकि डीएम की ईगो को तोड़ा जा सके। गाइस, डीएम की ईगो तो टूटती है, उसके साथ साथ डीएम भी टूट जाते हैं, है तो आखिर इंसान ही। तो अब ये हालत हो गई है डीएम की कि डीएम बहुत दर्द में है, बहुत ही पेन में है। इनको ज़रा सा भी सुकून देने वाला कोई नहीं मिल रहा है। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इन राक्षस प्रवृत्ति के लोगों से कैसे डील करें, क्योंकि अब डीएम ने रिएक्ट करना बंद कर दिया है, अब डीएम ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया है। इनको लगता है कि बस मैं अगर इनसे डील कर सकता हूँ तो एक कान से सुनूं और दूसरे से निकाल दूं, ना इनको जवाब दूं, ना कुछ रिएक्ट करूं, तभी मैं इनसे बच सकता हूं। डीएम अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं और डीएम अपनी डीएफ को याद कर रहे हैं, अपनी डीएफ को के उन पलों को याद कर रहे हैं जो दोनों ने साथ मिलकर बिताए। डीएम को अपनी डीएफ हमेशा याद आती रहती है, लगातार याद आती रहती है, जब भी डीएम की लाइफ में दर्द होते हैं, जब भी डीएम की लाइफ में पेन होते हैं। तो ये दर्द, पेन डीएम को डीएफ की तरफ खींच कर ले जा रहे हैं। डीएम डीएफ के प्यार को याद कर रहे हैं। डीएम तुलना कर रहे हैं थर्ड पार्टी कार्मिक्स में और डीएफ में कि डीएफ का प्यार कितना अनकंडीशनल है, डीएम किस तरह से किस तरह से प्यार करती है। डीएफ बदले में कुछ भी नहीं चाहती है सिवाय डीएम को और डीएम के टाइम को। अब डीएम को समझ आ रही है डीएफ की वैल्यू। तो गाइज, ये जो भी डिवाइन इंटरवेंशन हुए हैं, जो भी थर्ड पार्टी कार्मिक के अटैक हुए हैं, जो भी कहर बरसा है डीएम पर, इसके छींटे डीएफ पर भी पड़े हैं। डीएम कहीं डीएम इस चीज़ को सहन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो डीएम बहुत ही दर्द में है, बहुत ही पेन में है, डीएम बहुत ही तकलीफ़ में है, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, रातों को डीएम की नींद बार बार खुल रही है। डीएम इस जर्नी को समझने पर मजबूर हो रहे हैं। जो भी डीएफ ने पास्ट में डीएम से बातें कही हैं, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताया है, जो भी सच्चाई कही है, उस पर डीएम गौर कर रहे हैं, उसको डीएम याद कर रहे हैं और उस पर विश्वास करने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि जो थर्ड पार्टी कार्मिक्स हैं वो कहर बन के इन पर बरस रहे हैं। तो सिर्फ अपनी डीएफ की अपनी डीएफ को याद करने के अलावा डीएम के पास कोई और चारा नहीं है। अपनी डीएफ के पास आने के अलावा डीएम के पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि डीएम को अब लगता है कि जो इनकी डीएफ ने कहा है वो सच है, वो बिल्कुल सच है। तो गाइस, फुल मून का इफेक्ट डीएफ पर तो पड़ा ही है, डीएम पर भी बहुत अधिक पड़ा है और कार्मिक और थर्ड पार्टी ने इनका हाल खराब कर दिया है। तो गाइस, आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, आपको अपना इनर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनर वर्क ही डीएम को भी इस पेन से निकाल सकता है और आपको भी इस पेन से बाहर निकाल पाएगा। अगर आप अपना इनर वर्क करेंगे और आइसोलेट हो जाएंगे और थर्ड पार्टी कार्मिक्स के बीच में ज़्यादा नहीं आपको रहना है, आपको अपना काम करना है, अपना कर्तव्य का पालन करना है और इनसे डिटैच रहना है। अगर आपको थर्ड पार्टी और कार्मिक से बचना है, इनको एंटरटेन नहीं करना है।